बहुत समय पहले, जब धरती पर अधर्म बढ़ता जा रहा था और क्षत्रिय राजा अत्याचारी बन चुके थे, तब भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार के रूप में एक चमत्कारी योद्धा का जन्म लिया, परशुराम। उनका जन्म हुआ था भृगु अर्षि के वंशज तपस्वी महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर। परशुराम जी का मूल नाम था राम, लेकिन जब उन्होंने शिवजी से परशु कुल्हाड़ी प्राप्त की, तब से उनका नाम पड़ा परशुराम। राम बाल्यकाल से ही तेजस्वी, साहसी और धर्मपरायण थे। उनके पिता ने उन्हें वेद, शस्त्र और तपस्या की शिक्षा दी। लेकिन परशुराम का हृदय केवल ज्ञान नहीं, बल्कि युद्ध कौशल की ओर भी आकर्षित था। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें परशु, दिव्य अस्त्र शस्त्र और अद्वितीय युद्ध विद्या प्रदान की। शिवजी के प्रमुख शिष्य बनकर परशुराम ने अस्त्रों पर अद्वितीय अधिकार प्राप्त किया। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन, एक शक्तिशाली और घमंडी राजा, परशुराम के आश्रम में पहुंचा और उनके पिता जमदग्नि से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन ले गया। जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ, तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अकेले ही पूरी सेना को पराजित कर दिया और कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर डाला। यह घटना इतिहास में परशुराम के अद्भुत बल और अन्याय के खिलाफ उनकी न्यायप्रियता का प्रमाण बन गई। कार्तवीर्य के पुत्रों ने बदला लेने के लिए परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे और यह देखा, तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने संकल्प लिया, मैं इस धरती से 21 बार क्षत्रियों का विनाश करूंगा। और इस प्रकार आरंभ हुआ एक ऐसा अभियान जिसने इतिहास को हिला दिया। परशुराम जी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 21 बार पृथ्वी के अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। हर बार वे अधर्मी, घमंडी और अत्याचारी राजाओं को नष्ट करते गए और धरती पर धर्म की पुनः स्थापना की। उनका यह अभियान केवल बदले के लिए नहीं था, यह एक सामाजिक संतुलन बनाने की प्रक्रिया थी, ताकि धर्म और न्याय की रक्षा हो सके। संहार के बाद परशुराम ने क्षत्रियों से अर्जित सारी भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तप करने चले गए। वे योद्धा तो थे, पर साथ ही एक महान तपस्वी भी थे। उन्होंने अपने शस्त्र एक ओर रख दिए और ध्यान, तप और शिक्षा को अपना मार्ग बनाया। परशुराम जी अमर हैं और कई युगों तक जीवित रहे। रामायण काल में वे भगवान श्री राम से मिले, जब राम ने शिव का धनुष तोड़ा था। उन्होंने राम के तेज और मर्यादा को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। महाभारत काल में वे भीष्म पितामह के गुरु रहे और कर्ण को भी शस्त्र विद्या सिखाई। हालांकि जब उन्हें पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है, तो उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब तुम्हारा ज्ञान काम नहीं आएगा। परशुराम का जीवन केवल युद्ध या क्रोध का प्रतीक नहीं है, वे न्याय, मर्यादा, शिक्षा और धर्म का प्रतीक हैं। वे दिखाते हैं कि जब अन्याय हद पार कर जाए, तब धर्म के लिए उठ खड़े होना आवश्यक है, लेकिन साथ ही जीवन में क्षमा, करुणा और संतुलन भी जरूरी है। यह माना जाता है कि परशुराम जी अमर हैं और अभी भी महेंद्र पर्वत पर तप कर रहे हैं। भविष्य में जब कल की अवतार आएंगे, तब वे परशुराम जी से शस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे। इस तरह परशुराम जी न केवल इतिहास, बल्कि भविष्य से भी जुड़े हुए हैं।